हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम हमारे इस लेक्चर में देखने वाले हैं एएमआई का प्रैक्टिकल, जो होता है अमेजॉन मशीन इमेज। ये हमारा क्या होता है, पॉइंट इन टाइम बैकअप होता है। जैसे कि हमने हमारे लास्ट लेक्चर में थ्योरी में कंप्लीट कर लिया था कि एएमआई का हम यूज करके हमारा जो भी हमारे सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, हम उसको हम उसी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन से सेम इंस्टेंस लॉन्च कर सकते हैं यूजिंग दैट एएमआई। अभी हम हमारा एएमआई क्रिएट करके देखेंगे। हमारे पास में थ्री टाइप ऑफ एएमआई होते हैं। एक होती है हमारे पास में बेस एएमआई, कम्युनिटी एएमआई, और एक होती है हमारे पास में मार्केट प्लेस एएमआई। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एएमआई क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे अपना एक इंस्टेंस। हम EC2 जो हमारा इंस्टेंस होता है, इंस्टेंस हम एएमआई क्रिएट करते हैं और एएमआई के थ्रू हम अपना इंस्टेंस भी क्रिएट करते हैं। और एएमआई हमारा क्या होता है, एक बैकअप होता है हमारे EC2 इंस्टेंस का। वैसे हमारे पास में ईबीएस स्नैपशॉट होता है, जो हमारा बैकअप होता है ईबीएस वॉल्यूम का। सो हम हमारा इंस्टेंस लॉन्च करते हैं। हमने यहाँ पर इंस्टेंस नाम दिया है और हमने हमारा सिलेक्ट किया फ्री टीयर के लिए। हमने अमेजोन लिनक्स 2023 हमने अपना कर्नल यूज किया है, और D2.micro हमने यूज किया है। ओहायो में वर्क कर रहा है हमारे पास में। ओहायो न्यू नाम से हमारे पास में की पैर है, वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। हम अपना सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं। लॉन्च विजार्ड 1 हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप है, हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और हमारा जो अवेलेबिलिटी जोन भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारा सबनेट होगा हमारा ए। कोई भी हम सबनेट सेलेक्ट भी कर सकते हैं, और ये ऑटोमेटिक भी हमें अवेलेबिलिटी जोन या सबनेट प्रोवाइड कर देता है। जो एएमआई होती है वो हमारी रीजन स्पेसिफिक सर्विस होती है। हम जिस रीजन में क्रिएट कर रहे हैं उसी रीजन में होगा, बट हम उसी का यूज करके दूसरे रीजन में भी हम अपने इंस्टेंस लॉन्च कर सकते हैं, दूसरे जोन में भी हम अपने इंस्टेंसेस को लॉन्च कर सकते हैं। तो यहाँ से हम करेंगे लॉन्च इंस्टेंस। अभी हमने ए जोन में हमारा इंस्टेंस लॉन्च किया है। तो अभी हम इस इंस्टेंस को हम अपना क्रिएट कर लेंगे। अभी ये पेंडिंग है, थोड़ी देर में हमारा रनिंग स्टेट में आ जाएगा। रनिंग स्टेट में आ चुका है। अभी हम इसको यहाँ पर क्लिक करके इस पर कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। हमें फर्स्ट टाइम अगर कनेक्ट कर रहे हैं इस की पैर को, तो हमें ये CHMOD वाली परमिशन हमें देनी पड़ती है, रीड राइट एग्जीक्यूट की। हम यहाँ से अभी ये वाली कमांड कॉपी कर लेंगे और इसी से हम लॉन्च करेंगे। हमारा ये EC2 यूजर है और ये हमारा जो है पब्लिक IP है, और इसके थ्रू हम अपना इंस्टेंस को क्रिएट कर रहे हैं। हम अपना ओपन करेंगे मोबाइल टर्मिनल। हमने यहाँ पर मोबाइल टर्म यहाँ पर ओपन किया, और जहाँ पर भी हमारा कीपैड है वहाँ हम उस लोकेशन में जाएंगे। तो हमारे पास में सीधी डेस्कटॉप के अंदर है, और हम ये IP यहाँ पर ये जो भी कमांड है हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, सिक्योर शेल -i। और ये हमारा कीपैड है, हमारा EC2 यूजर है, और ये हमारी जो IP है वो है, और ये हमारा जोन जिसमें भी हम वर्क कर रहे हैं वो है हमारा। और हमने अभी क्या यूज किया है, EC2 कंप्यूट बोलते हैं हम इसे, और अमेजोन AWS सर्विस का हम यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पर यस लिखेंगे। हम अगर -y लिखेंगे तो ये यस नो के लिए हमें कंफर्मेशन नहीं मांगेगा। अभी हम कौन सी यूजर में है, अभी हम है EC2 यूजर में। तो हम sudo से हम आ जाएंगे अपने रूट यूजर पे, क्योंकि सारे के सारे ही टास्क हम अपने रूट यूजर से ही परफॉर्म करते हैं। तो अब हम देखते हैं, हम इसमें इंस्टॉल करेंगे HTTPD। हम इंस्टॉल HTTPD-y। हमने अपना HTTPD यहाँ पर इंस्टॉल किया है। इसका यूज होता है हमारे वेबसाइट्स के लिए, हमें इसका यूज करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर HTTP प्रोटोकॉल का यूज होता है, और D का मतलब यहाँ पर D1 है। और ये हम हमारे पास में एक येलो डॉक अपडेट मॉडिफायर यूटिलिटी होती है, जहाँ से हम अपने सॉफ्टवेयर को लेकर आते हैं। ये हमारा इंस्टॉल हो गया है। सो अब हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। सर्विस HTTPD स्टार्ट। हमारा इंस्टॉल हो चुका है। यम HTTPD हमारा इंस्टॉल हो चुका है। हमें चेक करना है कि हमारा ये सर्विस इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो इसके लिए हमारे पास में कमांड है yum list इंस्टॉल्ड, और -grep का हमने यूज किया कि स्पेसिफिक हम अपनी सर्विस चेक कर रहे हैं कि इंस्टॉल्ड है या नहीं। और फिर हमने हाइफन ही हमारा पाइप ऑपरेटर होता है, ग्रेप HTTPD yum list इंस्टॉल्ड भी अगर हम लिखते हैं तब भी हमें ये इंस्टॉल्ड पैकेजेस बता देगा। और ग्रेप हम अपना सर्च करने के लिए यूज करते हैं। हमने यहाँ पर ग्रेप HTTPD यूज किया, और इसने हमें बता दिया कि ये हमारा इंस्टॉल्ड है HTTPD। अगर हम इसको हम पहले अनइंस्टॉल करके देखते हैं हमारे सॉफ्टवेयर। हमारे पास में इंस्टॉल करने के लिए होती है यम रिमूव होती है हमारे पास में कमांड। हम sudo से भी चला सकते हैं, और विदाउट sudo भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अभी हमारा ये अनइंस्टॉल हो चुका है। तो अब अगर हम लिखेंगे यहाँ पर यम लिस्ट इंस्टॉल्ड, तो यहाँ पर हमें HTTPD वाली इसने सर्विस नहीं दी है। यम लिस्ट इंस्टॉल्ड, और हमारा पाइप ऑपरेटर जो हमारा है उसका हम यूज करेंगे। ये हमारा है P वाली लाइन में हमारा पाइप ऑपरेटर है। दिस इंस्टॉल्ड grep HTTPD।
तो ग्रेप हम सर्च करने के लिए यूज करते हैं। हमारा केस सेंसिटिव होता है ये, और इसमें अगर हमें सेंसिटिव हमें सर्च करना है तो हम ग्रेप हाइफन आई का यूज करते हैं, और हाइफन आई सी करके हम अपने अकाउंट भी पता चल जाता है ग्रेप कमांड के थ्रू। सो ये हमने इंस्टॉल ग्रेप एचटीटीपीडी, इसने हमें कोई आउटपुट नहीं दिया, इसका मतलब है कि हमारे इसमें एचटीटीपीडी इंस्टॉल्ड नहीं है। तो हम एक और बार, क्योंकि अभी हमने रिमूव किया था, तो हम इंस्टॉल एचटीटीपीडी अगर करेंगे फिर से एचटीटीपीडी हाइफन वाई, तो हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। और हम फिर से चेक करके देखेंगे कि हमारा इंस्टॉल है कि नहीं। तो अब ये बता देगा कि हमारा इंस्टॉल है। हम इसको स्टार्ट भी कर देंगे, सर्विस एच टी टी पी डी स्टार्ट। अब हम क्या करते हैं, इसी में हमारे पास में होता है, अभी हमारे पास में एच टी टी पी डी, तो हम जाएंगे सीधी बार के अंदर www HTML, जिसके अंदर हम अपनी HTML फाइल्स लिखते हैं। तो हम यहाँ पर बनाएंगे, इसमें आ रहा है नो सच फाइल, क्योंकि हमने www 4 बार लिख दिया है। सो इसके अंदर जाएंगे हम, और हम विंडोज में क्या यूज करते हैं, आईनेट पब के अंदर हमारा डब्ल्यू डब्ल्यू रूट फोल्डर होता है सी ड्राइव में, तो हम उसका यूज करते हैं। और हमारे लिनक्स में हम करते हैं, बार के अंदर हमारा होता है एच टी एम एल। तो ये जो हमारे पास में बार फोल्डर होता है, ये एक हमारा एक ऐसी डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर हमारे वेब सर्वर्स भी होते हैं, हमारे मेल्स वगैरह होते हैं, लॉग्स वगैरह, ये सारे हमारे इसी बार डायरेक्टरी के अंदर होते हैं। हम लिनक्स में हम डायरेक्टरी बोलते हैं और विंडोज में हम बोलते हैं फोल्डर्स। सो अब हम अपना एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाली फाइल हम क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे वी आई, हमारा वी आई एडिटर है, जैसे हम अपना विंडोज में हम अपना नोटपैड यूज करते हैं, वैसे यहाँ पर हमारे पास में वी आई और वी आई एम एडिटर होते हैं, विजुअल इनपुट के हमारे एडिटर्स हैं। सो हम यहाँ पर करते हैं, अब ये हम लिख रहे हैं एच टी एम एल में, हम नॉर्मली भी लिख सकते हैं। तो हम आई से आएंगे इंसर्ट मोड में, और पहले हमारा कमांड मोड में ही होता है, और कमांड मोड में आने के लिए हमें एस्केप प्रेस करना होता है। सो हम लिखेंगे यहाँ पर H1, और दिस इज माय वेब हमने लिखा, और यहाँ से इसको क्लोज करके और फिर हम एस्केप कोलन एक्स करेंगे, तो ये सेव एंड क्विट हो जाएगा, और फिर हम अपने सीडी से बाहर जाएंगे और इसको वापस से सर्विस को स्टार्ट कर देंगे। तो सर्विस एस टी टी पी डी स्टार्ट अगर हम करेंगे, तो ये हमारा है सर्विस एच टी टी पी डी स्टार्ट। तो हमारी एच टी टी पी डी सर्विस स्टार्ट हो गई है। हमारा उसमें क्या है, 80 नंबर पोर्ट हमारा ओपन है, ठीक है। सो अब हम जाते हैं हमारा इंस्टेंस के ऊपर, और हमारा जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसमें 80 पोर्ट नंबर हमारा ओपन होना चाहिए। यहाँ से हम इसकी लेंगे पब्लिक आईपी। सो ये हमारी है पब्लिक आईपी, कॉपी करी हमने और यहाँ पर पेस्ट कर दी। सो यहाँ पर ये हमें कंटेंट दे देगा, जो भी हमारा दिस इज माय वेब, हमने ये कंटेंट हमारा लिखा था, तो ये हमें आ गया है। अब हम इससे हमारा एक एएमआई लॉन्च करेंगे, इसी इंस्टेंस के थ्रू करेंगे हम अपना एक एएमआई लॉन्च। तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, एक्शंस में जाएंगे, और एक्शंस में जाके हमारा आएगा इमेज इन टेम्पलेट पर जाएंगे, क्रिएट इमेज। तो यहाँ से हम अपना एएमआई क्रिएट करते हैं। हम इस एएमआई का नाम रख देते हैं एचटीटीपीडी, क्योंकि हमने इसमें एचटीटीपीडी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है। सो यहाँ पर हम इसको लिख के डायरेक्ट कर देंगे क्रिएट इमेज। सो यहाँ से हमारा हो जाएगा AMI क्रिएट। अब इसी AMI का यूज करके हम डिफरेंट इंस्टेंसेस क्रिएट करेंगे, और वो इंस्टेंसेस में पहले से ही हमारा HTTPD इंस्टॉल्ड होगा, क्योंकि हमने हमारे इंस्टेंस में HTTPD इंस्टॉल किया, उसके बाद में हमने AMI क्रिएट की। सो जो भी उस इंस्टेंस में उस टाइम पर होगा, तो वो सभी उस AMI में आ जाएगा। और उस AMI के थ्रू अगर हम कोई भी इंस्टेंस किसी भी जोन, किसी भी रीजन में भी लॉन्च करेंगे, तो भी हमें सारे के सारे सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन उसमें अवेलेबल रहेंगे। सो अब हम जाते हैं हमारे AMIs में, तो यहाँ पर हमें हमें दिख जाएगी ओन बाय मी में हमारा AMI HTTP नाम का। सो ये हमारा है, सो ये हमारा कम्युनिटी AMI हो गया है। और हम इसका यूज करके अपना क्रिएट कर सकते हैं कोई भी इंस्टेंस, हम इसे शेयर भी कर सकते हैं। और शेयर करने के लिए हमें परमिशंस में जाकर पहले यहाँ पर इसको पब्लिक करना पड़ता है, क्योंकि जो भी सारे एमआईज होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। सो दिस इज इमेज इज ओनली शेयर्ड विद अकाउंट आईडीज, ऑर्गेनाइजेशन और ओयूज दैट यू हैव स्पेसिफाइड। सो यहाँ पर हम इसे को शेयर कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसी एमआई के थ्रू एक इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम एएमआई, हम ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हमारे पास में एक और ऑप्शन होता है, हम इंस्टेंस जैसे हमने ये वाला इंस्टेंस लॉन्च किया है उसी तरह से हम इंस्टेंस लॉन्च करेंगे, बस हम अपना एएमआई खुद का सिलेक्ट कर लेंगे। सो उसके लिए हम यहाँ से करेंगे लॉन्च इंस्टेंस, हम यहाँ पर दे देते हैं माय, माय नाम का हमने इंस्टेंस बनाया, और कर्नल हमारा यही है टेटू डॉट माइक्रो, हमारा की पैर भी हमारे पास में है। और हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ना भी करना हो तो हम नहीं भी कर सकते हैं।
और अगर हमें करना है यहाँ पर सबनेट और ज़ोन सेलेक्ट, तो हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम अपना लेंगे सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप देने के बाद में जब यहाँ सॉरी हमने जब यहाँ पर AMI, ये देखिए हमने अमेजोन लिनक्स 2023 कर्नल जो यूज़ किया है, उसकी जगह पर हम अपना खुद का AMI भी अगर यहाँ सेलेक्ट करें, तो वो हमें यहाँ पर आ जाना चाहिए। सो यहाँ पर हमारा माई AMI का ऑप्शन है, तो इस AMI में हमारा जो AMI है ओन्ड बाय मी, जो हमने AMI सेलेक्ट किया बनाया है, वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर किसी ने हमारे साथ में शेयर किया है कोई AMI, तो हम वो हमें यहाँ पर दिख जाएगा। अगर किसी ने कोई AMI क्रिएट करके हमें शेयर किया है, तो हमें शेयर विथ मी दिख जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास में ओन्ड बाय मी में हमारा HTTPD है, इंस्टेंस टाइप हमारा T2.micro, कीपैड हमारा है ओहायो न्यू, और सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और हम यहाँ से कर देंगे अपना इंस्टेंस लॉन्च। तो अभी जो हमारा इंस्टेंस लॉन्च हुआ है उसमें हमारा HTTPD पहले से ही इंस्टॉल्ड होगा, क्योंकि हमारे AMI में वो इंस्टॉल्ड था। तो अभी ये हमारा पेंडिंग में भी, हम इसको रन करके और फिर हम इसकी पब्लिक IP लेकर अगर हम चेक करेंगे, तो वो सेम जो हमने अभी रन की थी वेबसाइट, वो सेम वेबसाइट हमें इस इंस्टेंस के पब्लिक IP के थ्रू भी एक्सेस हो जाएगी। सो ये है हमारा AMI। सो अब यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं इंस्टेंस को, और इंस्टेंस को सिलेक्ट करके यहाँ से लिखेंगे पब्लिक IP को कॉपी करेंगे, और हमारे एक न्यू ब्राउजर पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर भी हमको सेम, सो आई थिंक हमें इसको पहले कनेक्ट करना पड़ेगा, और हमें इसकी रीस्टार्ट करनी पड़ेगी सर्विस। हमारा HTTPD इंस्टॉल्ड तो है, बट हमने उसको रीस्टार्ट नहीं किया है। हमें चेक कॉन्फ़िग HTTPD ऑन अगर कर देते हैं तो भी हमें कोई इशू नहीं होगा। तो हम हमारे ओल्ड वाले ही इंस्टेंस में जाते हैं। सो हमने लॉग इन कर लिया हमारे ओल्ड इंस्टेंस में। सो अब यहाँ पर कर देते हैं चेक कॉन्फ़िग HTTPD ऑन, CHKCONFIG चेक कॉन्फ़िग HTTPD ऑन अगर हम करेंगे, तो हमें इसको स्टार्ट करने की में भी ज़रूरत ना पड़े। तो अभी हमारा हो गया है। हम देखते हैं जाकर कि अब हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये अभी भी वर्क नहीं कर रहा है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमारे इंस्टेंस को हम कनेक्ट करके देखते हैं। हमारा ये जो सेकंड वाला इंस्टेंस है माई इंस्टेंस, इसको हम देखेंगे। न्यू टैब पर हम जाएंगे, CD डेस्कटॉप के ही अंदर है हमारा कीपैड, यहाँ से हम कर देंगे पेस्ट इस लिंक को, यस करेंगे हम इसमें। सो ये हमारा लॉगिन हो रहा है। प्लीज लॉगिन एज द EC2 यूजर। सो हमारा यहाँ पर अपना रूट लिखा है, हमारा EC2 यहाँ पर हम लिख देंगे EC2। सो अब हम जाएंगे sudo su से रूट पर, और हम देखेंगे इंस्टॉल्ड। सो यम लिस्ट इंस्टॉल्ड हमारा पाइप ऑपरेटर ग्रेप HTTPD, अगर अब हम देखेंगे कि इसमें इंस्टॉल्ड ही, देखिए इसमें पहले से ही हमारा इंस्टॉल्ड है। सो हम यहाँ पर कर देंगे सर्विस HTTPD स्टार्ट। यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दिया, और अब हम अगर देखें हमारी इस लिंक को एक्सेस करके, तो ये देखिए ये हमारा डिफरेंट लिंक है 3.138172254, और ये हमारा सेकेंड वाला है इंस्टेंस का। हमने इसमें कोई भी वेबसाइट हमने क्रिएट नहीं की थी, बट इसने ऑटोमेटिकली ले ली, क्योंकि हमारे AMI के थ्रू हमने इसको लॉन्च किया था। सो ये हमारा होता है AMI। और हम अगर इस AMI का यूज करके किसी दूसरे जोन में भी हमारा इंस्टेंस लॉन्च करना चाहते हैं, तो हम इंस्टेंस अभी हमने जो किया वैसे ही हम कर सकते हैं। हम दूसरा जोन सेलेक्ट करके, जैसे कि हमने हमारा फर्स्ट इंस्टेंस ए जोन में बनाया, सेकंड हम क्या करेंगे बी जोन में बना के, और उसी सेम AMI का यूज कर सकते हैं। और अगर हमें क्रॉस रीजन जाना है, तो क्रॉस रीजन जाने के लिए भी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, AMI को परमिशन में हम एडिट AMI परमिशन कर देंगे, और यहाँ से हम लिख देंगे अकाउंट का नेम, जिस भी हमें अकाउंट में शेयर करना है, क्रॉस अकाउंट हम जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारी अकाउंट आईडी, आपके पास में किसी और की अकाउंट आईडी होगी, आपको जिसे शेयर करना है आप यहाँ पर उसे शेयर कर सकते हैं।
ठीक है। और फिर यहाँ से हम ऐड अकाउंट आईडी करके और यहाँ पर सेव चेंजेस करके शेयर कर सकते हैं। और शेयर ऑर्गेनाइजेशन को करना है तो वो उसके लिए भी हम यहाँ पर ऐड करके शेयर कर सकते हैं। और फिर हमें इसी का यूज करके डिफरेंट रीजन में हमें कोई इंस्टेंस लॉन्च करना है। सो अगर हमें करना है डिफरेंट रीजन में तो हम अपनी ईएमआई को सिलेक्ट करेंगे, एक्शन में करेंगे, एक्शन में जाएंगे और करेंगे हमारा कॉपी ईएमआई, कॉपी एंड शेयर करके हम किसी भी रीजन में यूज कर सकते हैं इस ईएमआई का। सो अभी हमारा ओहायो है, इसमें जितने भी रीजन दिख रहे हैं हम इन रीजन को सिलेक्ट करके और उस रीजन में भी हम सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ में अपना इंस्टेंस लॉन्च कर सकते हैं। सो जैसे कि अभी हमारा है रीजन ओहायो। सो मुझे चाहिए ये कौन से वाले में चाहिए, हम टोक्यो में करते हैं इसे, या स्पेसिफिक टोक्यो। सो यहाँ से हम करेंगे कॉपी इमेज, इमेज इन स्नैपशॉट सेपरेटली। सो यहाँ पर हमारा ए AMI copy operation of AMI initiated. It can take a few minutes for the AMI to be copied. You can check the progress of the operation in AP Northeast 1. So हम अपना डुप्लीकेट टैप करके और हमारे AP Northeast 1 में जाएंगे। अभी हम ईस्ट 2 में है। सो यहाँ से हम अपना रीजन सिलेक्ट करेंगे और हमने अभी कहाँ पर लॉन्च किया है, टोक्यो में हमने एशिया पैसिफिक का, ये था हमारा नॉर्थ ईस्ट वन टोक्यो वाला, तो हमने यहाँ पर लॉन्च किया है हमारा इंस्टेंस। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा इंस्टेंस लॉन्च हुआ है या नहीं। सो यहाँ पर हमारा इंस्टेंस तो लॉन्च नहीं हुआ है, हम जाएंगे एएमआई में, देखेंगे कि हमारा एएमआई, ये देखिए हमारा एएमआई दूसरे रीजन में अब आ चुका है। अभी स्टेटस इसका पेंडिंग है। सो अभी ये इनिशियलाइज हो जाएगा थोड़ी देर बाद में। तो यहाँ पर हमारा जो सिक्योरिटी, हमारा जो इंस्टेंस है वो लॉन्च हो चुका है। हम एक बार अपने सिक्योरिटी ग्रुप्स में देख लेते हैं कि हमने जो अभी यूज किया है अपना सिक्योरिटी ग्रुप, उसमें हमारे कौन कौन से इनेबल हैं। टीसीपी हमारा 22 है, हमें पोर्ट 80 भी इसमें इनेबल करना पड़ेगा क्योंकि हमने HTTPD का यूज किया है। सो हम यहाँ पर एड रूल करेंगे और यहाँ पर हम करेंगे HTTP। और यहाँ पर इसका पोर्ट 80 हमारा हो गया है। कस्टम हम ले लेंगे अपना, एनीवेयर भी ले सकते हैं, कस्टम हम आईपी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे सेव रूल। तो अभी हमारा इसमें हो गया, हमारा एक्टिव हो गया है। अब हम हमारे इंस्टेंस पर जाएंगे, सेम हमारा इंस्टेंस है टोक्यो रीजन का, और इसी इंस्टेंस को हम देखेंगे यहाँ पर कनेक्ट करके। अभी इसका स्टेटस चेक, हमारा इनिशियलाइजेशन हो रहा है तो अभी इसको 2x2 में आ जाने देते हैं हम पहले, फिर हम इसको चेक करेंगे। सो अभी यहाँ पर है इनिशियलाइज, ये लिखा है यहाँ पर, ये स्टेटस चेक है जो। सो ये भी हमारा 2x2 आ जाएगा। यानी कि हमारा इंस्टेंस स्टेटस चेक भी हमारा पास हो जाएगा और सिस्टम स्टेटस चेक भी पास हो जाएगा। सो जो इंस्टेंस स्टेटस चेक होगा हमारा, उसमें हमारा क्या होता है, जो भी अगर कोई भी हमारा ओएस करप्ट हो गया है या हमारे पास में कोई भी करप्ट फाइल है तो वो होता है हमारा। और सिस्टम स्टेटस चेक में हमारा क्या होता है कि हमारा नेटवर्क चेक करता है, पावर सप्लाई ठीक है या नहीं, तो वो हमारा होता है सिस्टम स्टेटस चेक। सो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, अभी इनिशियलाइजेशन ही है अभी भी।
सो अभी क्या हुआ है, हमारा 2 by 2 इसने पास कर दिया है। सो अभी हम देखते हैं इसकी आईपी को कॉपी करके, सेम हमने जैसे पहले किया था, हम देखेंगे यहाँ पर कि ये इसमें ले रहा है या नहीं। सो दिस साइट कांट बी रीच्ड। सो हमें सबसे पहले इस इंस्टेंस को कनेक्ट करके और इसमें हमें स्टार्ट करना पड़ेगा सर्विस को। सो ये हमारा रीच हो जाएगा। सो हम करेंगे हमारे इंस्टेंस को कनेक्ट यहाँ से, एसएसएच क्लाइंट के थ्रू हम कनेक्ट किया है, कमांड हमने कॉपी की। तो सबसे पहले अगर हम अपना किसी फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं किसी कीपैड के थ्रू, तो हमें सी एच एम ओ डी वाली हमारी कमांड चलानी होगी, जो कि हमारी है सी एच एम ओ डी 400 टोक्यो डॉट पैम। हमने इसको क्या परमिशन दी है, इसको हमने दी है रीड परमिशन दी है इस फाइल को। तो हमारे पास में 4 to 1 का रूल होता है रीड राइट एग्जीक्यूट के लिए। तो हमने रीड परमिशन दे दी है। और हमारा होता है ग्रुप ओनर एंड अदर यूजर ओनर। सो हमने अपने ओनर को दी है यहाँ पर रीड राइट एक्स परमिशन। सो अगर आए हैं, और फिर हमें देना होगा एग्जाम्पल वाली कमांड, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। और ये हमसे पूछेगा यस नो रूट, ये यहाँ पर रूट ले रहा है, तो ये रूट यूजर से हमारा कनेक्ट नहीं होगा, इसी टू यूजर से होगा। तो हम कंट्रोल सी करके एक बार और इसको पेस्ट करके यहाँ पर रूट को हम इसी टू यूजर में ही कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पर इसी टू यूजर। सो ये हमारा हो चुका है। अब हम देखेंगे, इसमें हम जाएंगे सी डी वार www HTML में। अगर हम यहाँ पर ls करेंगे तो हमारे पास में देखिए पहले से ही हमारे पास में index.html हमारे पास में फाइल है, और ये हमारे इसमें कंटेंट भी है। हम बाहर आ गए हैं और हम इसको एक्सेस कर रहे थे, एक्सेस नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने इसको स्टार्ट नहीं किया है। तो हमको सिंपली बस सर्विस HTTPD स्टार्ट करना होगा या फिर रीस्टार्ट। सो यहाँ पर अभी स्टार्ट हो चुकी है, और ये देखिए जैसे ही स्टार्ट हुई सर्विस, इसने हमारा आईपी के थ्रू तुरंत हमने इसको एक्सेस कर लिया। सो ये हमारा था एएमआई के थ्रू हमने अपने इंस्टेंस लॉन्च किया, हमने क्रॉस रीजन देखा, क्रॉस अकाउंट देखा, ऑर्गेनाइजेशन देखा कि हम कैसे कर सकते हैं, और क्रॉस जोन हम एएमआई के थ्रू सेम कॉन्फ़िगरेशन का इसी इंस्टेंस लॉन्च कर सकते हैं। सो अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ईबीएस स्नैपशॉट, क्योंकि वो भी हमारा एक बैकअप ही होता है ईबीएस वॉल्यूम, और वो भी हमारा सेम ही इसी तरह से यूज होता है, बस वो वॉल्यूम के लिए यूज होता है। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल एंड कीप लर्निंग new things and new technologies. Thanks for watching this video. Do like, share, and subscribe.